अरब सागर के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग गरीब मगर मेहनती थे। मछली पकड़ना ही उनकी रोजी रोटी थी। उन्हीं लोगों में एक था यूसुफ, गरीब मछुआरा, जो अल्लाह पर भरोसा करने वाला, नम्र और सच्चा इंसान था। यूसुफ की नाव पुरानी और टूटी हुई थी, जाल भी कमजोर था, लेकिन हर सुबह वह बिस्मिल्लाह पढ़कर नाव समंदर में ले जाता और दुआ करता, या अल्लाह, तू ही मेरी रोजी आसान करने वाला है। एक रात समंदर पर पूरा चांद चमक रहा था। लहरें चांदी जैसी झिलमिला रही थीं। यूसुफ ने गहरे पानी में जाल डाला। अचानक जाल इतना भारी हो गया कि मानो कोई बड़ा खजाना फंस गया हो। जब उसने खींचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जाल में मछलियां नहीं थीं, बल्कि एक हसीन जलपरी थी। उसके बाल लहरों जैसे, आंखें मोती जैसी और पूंछ चमचमाते हीरे जैसी थी। यूसुफ घबरा गया, मगर फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए जाल खोला और उसे आजाद कर दिया। जलपरी ने हैरानी से पूछा, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? कोई और होता तो मुझे बाजार ले जाकर दौलत कमा लेता। यूसुफ बोला, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन हराम तरीके से रोजी कभी नहीं कमाऊंगा। अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। जलपरी की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार किसी इंसान ने उसे लालच के बिना देखा था। उस रात के बाद जलपरी बार बार यूसुफ के सामने आने लगी। कभी वह जाल फेंकने की सही जगह बता देती, कभी मछलियों के झुंड का इशारा कर देती। धीरे धीरे यूसुफ की हालत सुधरने लगी। यूसुफ ने एक रात उससे नाम पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम मरियम है। यह नाम सुनकर यूसुफ का दिल कांप उठा। यह नाम उसे कुरान की पाक शख्सियत की याद दिलाता था। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होने लगी। मरियम उसे समंदर की कहानियां सुनाती और यूसुफ उसे अल्लाह, नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की हिकमत भरी बातें सुनाता। मरियम अक्सर कहती, यूसुफ, तुम्हारी बातें मेरे दिल को अजीब सुकून देती हैं। क्या मोहब्बत भी अलग अलग दुनियाओं की सरहद देखती है? यूसुफ चुप हो जाता, क्योंकि उसके दिल में भी वही हलचल थी। गांव के लोगों ने यूसुफ को बदलते देखा। पहले वह गरीब और परेशान था, अब उसकी नाव हमेशा भरी रहती। लोग कहने लगे, लगता है यूसुफ पर समंदर की जिन्नात का असर हो गया है। ये बातें गांव के मौलवी साहब तक पहुंची। एक दिन उन्होंने यूसुफ को बुलाकर नसीहत की, बेटा, मोहब्बत अगर हलाल है तो बरकत लाती है, अगर गलत रास्ते पर है तो बर्बादी। अल्लाह से डरना और सच्चाई पर डटे रहना। यूसुफ का दिल कांप गया। उसने मरियम से कहा, मरियम, लोग हमें समझ नहीं पाएंगे। हमारी दुनियाएं अलग है। मुझे डर है कि यह मोहब्बत कहीं हमें अल्लाह की नाफरमानी में न ले जाए। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। एक रात समंदर में भयानक तूफान आ गया। यूसुफ की नाव डूबने लगी। उसने अल्लाह से फरियाद की। तभी मरियम आई और अपनी पूंछ से नाव को संभाल लिया। यूसुफ बच गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तू बड़ा रहम करने वाला है। मरियम बोली, अगर मैं तुम्हें न बचाती तो? यूसुफ बोला, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तुम्हारी मदद मेरे दिल पर हमेशा लिखी रहेगी। उस पल उनकी मोहब्बत और गहरी हो गई। अब यूसुफ हर नमाज में दुआ करता, ऐ अल्लाह, अगर यह मोहब्बत हलाल है तो इसे आसान कर दे, अगर इसमें फितना है तो मेरे दिल से निकाल दे। मरियम भी बदल रही थी। जब वह यूसुफ से कुरान की आयतें सुनती तो उसका दिल कांप उठता, लेकिन गांव वालों का शक बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग कहते, यूसुफ का रिश्ता समंदर की जिन्ननी से है। कुछ कहते, वो जादू में फंस गया है। यूसुफ अब एक बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा था। मरियम उससे कहती, यूसुफ, अगर मेरी मोहब्बत गुनाह है तो मुझे छोड़ दो, लेकिन अगर यह पाक है तो मुझे अपने रब से मिलवा दो। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। मरियम, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे लिए हलाल रास्ता तलाश करूंगा। गांव में बातें और तेज हो गई। लोगों ने कहा, यूसुफ, अगर सच में किसी जिन्ननी या जलपरी के साथ है तो यह अल्लाह की नाफरमानी है। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। यूसुफ से पूछा गया, क्या सच है कि तू समंदर की किसी औरत से मिलता है? यूसुफ ने अल्लाह का नाम लेकर सच कह दिया, हां, मैं मरियम नाम की जलपरी से मिलता हूं।
वह नेक है और उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। गांव वाले गुस्से से भर गए। यह हराम रिश्ता है, इसे खत्म करो। यूसुफ ने जवाब दिया, मैं अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह को चाहता हूं। अगर मेरी मोहब्बत हलाल नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर इसमें अल्लाह की रहमत है तो कोई इसे रोक नहीं सकता। मरियम ने सब सुना तो उसकी आंखें भर आईं। यूसुफ, तुम्हारे लोग मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, तुम्हें छोड़ना ही बेहतर है। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं मरियम, मोहब्बत अगर सच्ची है तो अल्लाह हलाल रास्ता जरूर खोलेगा। मरियम बोली, क्या तुम्हारा रब मेरी तरह की मखलूकन को भी अपना सकता है? यूसुफ बोला, अल्लाह रहमान और रहीम है, अगर तेरा दिल उसके लिए झुके तो वो तुझे भी अपने बंदों में शामिल कर सकता है। उस रात मरियम ने पहली बार अल्लाह का नाम लिया। उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह लुढ़कते हुए समंदर में गिरते गए। यूसुफ ने मौलवी साहब से मिलकर सब कुछ बता दिया। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अगर यह जल परी सच में इंसानों जैसी अक्ल रखती है और अल्लाह को मानना चाहती है तो उसके लिए दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन इसका इम्तिहान बहुत बड़ा है। मौलवी साहब ने मरियम से कहा, अगर तू अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो तेरा दिल इंसानों की तरह पाक हो जाएगा। मरियम ने कांपते होठों से कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी आंखें चमक उठी। वह रोते हुए बोली, अब मैं सिर्फ अल्लाह की हूं। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। मरियम अभी भी समंदर की मखलूकन थी, वह जमीन पर पूरा नहीं रह सकती थी। यूसुफ ने रोजा रखा, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी और मरियम की मोहब्बत पाक है तो हमें हलाल तरीके से मिला दे। एक रात कुरान की तिलावत हो रही थी। उसी दौरान अल्लाह के हुक्म से चमत्कार हुआ। मरियम का जिस्म बदलने लगा। उसकी पूंछ धीरे धीरे पैरों में बदल गई। वह गिरते हुए बोली, यूसुफ, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। गांव वाले यह देखकर सजदे में गिर पड़े। सबने माना कि यह अल्लाह का करिश्मा है। अब मरियम इंसानों जैसी हो चुकी थी। मौलवी साहब ने गांव के लोगों की मौजूदगी में उसका निकाह यूसुफ से पढ़ा दिया। यूसुफ और मरियम की आंखों से आंसू बहते रहे। वह आंसू मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की रहमत के थे। गांव वाले जो पहले दुश्मनी कर रहे थे, अब उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को हलाल बना दिया। यूसुफ ने मरियम से कहा, देखा, अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तेरे साथ सिर्फ समंदर नहीं बल्कि जिंदगी की हर लहर का सामना करूंगी। और इस तरह गरीब मछुआरे और जलपरी की मोहब्बत एक पाक निकाह के साथ मुकम्मल हो गई। अंत का संदेश यह कहानी हमें सिखाती है, मोहब्बत अगर पाक और सच्ची हो तो अल्लाह उसे हलाल बना देता है। समाज की रुकावटें और ताने सिर्फ इम्तिहान होते हैं। सब्र, दुआ और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।